क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है उसमें हमको मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कभी भी मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो टर्म हमको गिवन है वो एक्चुअली एंगल की वैल्यू होती है, तो इसको हम एंगल के इक्विवेलेंट लेट करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू थीटा। अब ये साइन इनवर्स को जब इज इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स एंड होके केवल साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स उधर गया तो साइन बन गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू यहां पे क्या बना 1। अब हम टेबल हमको सभी को लर्न है ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एंगल्स की है, तो साइन थीटा के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, तो हम सभी को पता है कि वो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है। तो यहां पे साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2। अब यहां साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहां पर कैंसिल नहीं करना पर एज्यूम ऐसे किया जाता है कि दोनों कैंसिल हो गए, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा पाई बाय 2, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, तो सिमिलरली जैसा हमने यहां पे किया था उसी प्रकार लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। अब कॉस इनवर्स को उस तरफ शिफ्ट किया तो कॉस उधर जाके कॉस थीटा फॉर्मेट करेगा, तो यहां पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। अब माइनस के सिंबल को हम सेपरेट आउट रखते हैं और देखते हैं कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो यहां पे रखा हमने कॉस थीटा, माइनस का सिंबल एज इट इज। अब कॉस के अंदर 1/2 वैल्यू होती है 60 की, 60 यानी पाई बाय 3, तो यहां पे हम लिख देंगे कॉस पाई बाय 3। अब इस माइनस के सिंबल को यहां से रिमूव करना बहुत आवश्यक है, तो ये करने के लिए हम क्या करना है, ये 11th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट का वो हमको पता होना चाहिए, यानी चारों क्वाड्रेंट में ए एस टी और सी, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक वो सारे कैसे रहते हैं पॉजिटिव। और ये जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है 90 माइनस थीटा का, सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और इसके अंदर केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये ही पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है ना, ये दोनों। थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी टेन थीटा, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, केवल यही पॉजिटिव रहते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स हैं वो क्या है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस का थीटा, ठीक है ना, ये इसके क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट सी मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। यहां पर जो क्वाड्रेंट यूज में आते हैं एंगल्स के 270 प्लस थीटा और 360 माइनस का थीटा, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब कॉस माइनस है, देखिए तो कॉस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो होगा इस क्वाड्रेंट में और एक होगा इस क्वाड्रेंट में। अब यहां पर कॉस को कॉस के अंदर ही रखना है, तो कॉस कॉस में कब रहता है जब 180 या 360 एंगल का यूज हो, यानी 180 ये वाला। अब 180 को हम रेडियन के अंदर लिखेंगे पाई, और थीटा हमारे पास है पाई बाय 3, तो देखिए यहां पे कॉस थीटा। अब इस माइनस के साइन को रिमूव करने के लिए हम इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 के प्लेस पे पाई लिखा और थीटा के प्लेस पे पाई बाय 3, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस है, तो ये कॉस से कॉस कैंसल आउट, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा पाई माइनस पाई बाय 3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का उसकी सेक इनवर्स माइनस √2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी सिमिलरली वैसे स्टार्ट करेंगे। लेट सेक इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल्स टू थीटा। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर से सेक को उधर ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा सेक थीटा, और यहां पर रिमेनिंग रह जाएगा माइनस का √2, तो ये सेक थीटा तो एज इट इज रखेंगे, सेक थीटा एज इट इज, माइनस का सिंबल भी एज इट इज, और √2 के प्लेस पे, यानी सेक के अंदर √2 किसकी वैल्यू होती है, तो सेक के अंदर √2 वैल्यू होती है 45 की, तो 45 को लिखते हैं पाई बाय 4, इसे हम लिखेंगे सेक पाई बाय 4।
अब यहां पर इस माइनस के सिंबल को हमको रिमूव करना है, तो इसी क्वाड्रेंट फिगर के अंदर हम देखते हैं कि सेक माइनस का किस में होता है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में सेक नेगेटिव होता है कि यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। तो हम इस वाले को चूज करते हैं। यहां पर सेक को सेक के अंदर ही रखना है, यानी यहां पर सेक के प्लेस पे हमको कॉसेक नहीं लिखना है, लिखना क्या है सेक। तो हम यहां पर 90 प्लस थीटा नहीं लेके 180 माइनस थीटा को यूज लेंगे। हमारे पास यहां पर थीटा की ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट है पाई बाय 4, तो इस जगह पे थीटा के प्लेस पे हम लिख देंगे पाई बाय 4। तो यहां पे सेक थीटा तो एज इट इज रहा, इस क्योंकि अब ये यहां माइनस को रिमूव करना है। जैसे ही हम यहां पे 180 माइनस थीटा यहां पर पुट करेंगे, एक साथ में एडिशनल माइनस और लग जाएगा। इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे जैसे माइनस, एक माइनस तो पड़ा है, यहां पे पाई बाय 4 के प्लेस पे 180 माइनस पाई बाय 4 को जैसे ही हमने यूज किया, सेक पाई माइनस पाई बाय 4, 180 को रेडियन में पाई लिखते हैं। तो ये जो सेक था ये कैसा हो गया, माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट ही यहां पर प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अल्टीमेटली टर्म क्या बनी, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस पाई बाय 4। ये सेक से ये सेक कैंसल आउट, तो यहां पर बचा थीटा, और यहां पर हमने सॉल्व किया तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाय 4, ये हमारा फाइनल आंसर। यहां पर कॉसेक इनवर्स 1 माइनस का, तो इसको भी सिमिलरली ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेट कॉसेक माइनस का 1 इज इक्वल टू थीटा। अब कॉसेक इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा कॉसेक थीटा, तो यहां पे हमने लिख दिया कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब कॉसेक के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, माइनस के सिंबल को हम एक बार भूल जाते हैं। कॉसेक के अंदर 1 होती है 90 की, यानी पाई बाय 2 की। तो यहां पर कॉसेक थीटा तो एज इट इज लिखा, कॉसेक थीटा ये माइनस का सिंबल, और यहां पर कॉसेक पाई बाय 2, 90 को हम लिखते हैं पाई बाय 2। अब इस माइनस को रिमूव करना है, तो हम यहां पर देखते हैं कि कॉसेक माइनस का किस में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक तो होता है पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड और फोर्थ के अंदर जो कॉसेक है वो यहां पर भी नेगेटिव होगा और यहां पर भी नेगेटिव होगा। बट हमको एंगल कौन सा लेना है, पाई बाय 2 यानी सॉरी 180 वाला, तो 180 यानी ये चीज 180 प्लस थीटा। अब यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2, तो इस थीटा के प्लेस पे हमको लिखना है पाई बाय 2, और पाई को हम 180 को लिखते हैं पाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉसेक थीटा, ये माइनस का सिंबल एज इट इज रखा। अब यहां पर जैसे ही हम कॉसेक इस थीटा के प्लेस पे ये लिखते हैं 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 के अंदर कॉसेक के अंदर ही रिमेनिंग एज इट इज रहेगा। तो यहां पे 180 की जगह पे हमने लिख दिया पाई, और यहां पर थीटा जो था वो ये था पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 हमने एज इट इज लिख दिया। जैसे ही हमने 180 प्लस थीटा का यूज किया, यहां पर कॉसेक कैसा है, नेगेटिव, तो यहां भी एक नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, प्लस। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर हम केवल प्लस का कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 2 को लिखेंगे। अब यहां कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बना, थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये बना 3 पाई बाय 2, और ये हमारा फाइनल आंसर है 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कॉट इनवर्स माइनस का 1 बाय रूट 3। तो स्टार्ट करते हैं, लेट कॉट इनवर्स माइनस का 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू थीटा। कॉट इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास टर्म बनेगी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाय रूट 3। अब माइनस के सिंबल को हम साइड में रख देते हैं, एक बार इसी को देखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहां पर 1 बाय रूट 3, तो कॉट के अंदर 1 बाय रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो टेबल देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि वो पाई बाय 3 की वैल्यू है, यानी 60 डिग्री की। तो कॉट पाई बाय 3 को हम यूज लेते हैं। अब ये माइनस के सिंबल को रिमूव करना है, तो फिर से क्वाड्रेंट फिगर की तरफ हम देखते हैं।
कॉट माइनस का किस में होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होगी, तो कॉट यहां पर नेगेटिव, बट हमको कॉट को कॉट के अंदर ही रखना है, तो 90 प्लस थीटा का यूज नहीं लेंगे, किसका यूज करेंगे? 180 माइनस थीटा का। तो यहां पर थीटा की ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ गई? π/3। तो जैसे ही हम यहां पर ये माइनस का सिंबल एज इट इज, यहां पर हम लिखेंगे कॉट पाई, 180 को हम लिख सकते हैं पाई, और माइनस का थीटा हमारे पास ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है π/3, तो यहां पे लिख देंगे π/3, और ये लिखते ही ये माइनस यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा के अंदर कॉट एक नेगेटिव टर्म होती है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेट टर्म हमारे पास प्लस की आएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस की टर्म बनेगी। तो अब यहां पर कॉट से कॉट कैंसिल होगा, ये कॉट और ये कॉट कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो टर्म बनी वो बनी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान है। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का, tan इनवर्स √3। अब यहां पर ये जो 1/√3 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा tan इनवर्स उधर जाएगा तो बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर बनेगा 1/√3। तो tan के अंदर √3 1/√3 जो वैल्यू होती है वो 30 की, तो इसको लिख सकते हैं π/6। तो इधर तो रहेगा tan थीटा और यहां पे आ जाएगा tan π/6। tan से tan कैंसल आउट हुआ तो थीटा इज इक्वल्स टू π/6, ये इसकी मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू π/4। तो हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पर tan इनवर्स की एक प्योर टर्म है, बट यहां पर 2 tan इनवर्स की टर्म है, तो 2 tan इनवर्स की टर्म को हम पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि 2 tan इनवर्स x अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले इस 2 tan इनवर्स की टर्म को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स में, और फिर इस tan इनवर्स के साथ माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2x, 2 और x के प्लेस पे 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब यहां पर हमारे पास और दूसरी टर्म जो है वो है tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो tan इनवर्स ऊपर 1 एज इट इज, यहां पर 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस का tan इनवर्स 1/7। अब यहां पर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 4 माइनस 1 यानी 3 और 4 न्यूमरेटर यानी अंश के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास टर्म बनेगी tan इनवर्स, ये 4 ऊपर ट्रांसफर हो गया और अपॉन रह गया हमारे पास 3 माइनस का tan इनवर्स 1/7। ये tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला होगा। तो इसको यहां से रफ करते हैं, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, तो tan इनवर्स X माइनस tan इनवर्स Y। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमको मालूम है कि tan इनवर्स आगे आएगा अपॉन में X माइनस Y अपॉन 1 प्लस XY, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां पर x और y के प्लेस पे 4/3 और 1/7 का यूज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे tan इनवर्स, अब देखिए सबसे पहले x माइनस y, तो x यहां पर है 4/3, तो हमने लिखा 4/3 माइनस का 1/7, ठीक है, अपॉन के अंदर 1 प्लस XY, तो यहां पर 1 प्लस XY यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, तो tan इनवर्स, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सबसे पहले
21 एलसीएम इन दोनों का, 3 से 21 डिविजिबल है 7 बार, तो 7 4 जा 28, माइनस ये डिविजिबल है 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, अपॉन में ये आपस में 1 प्लस 4 अपॉन 7 3 जा 21। अब यहां पे सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर के अंदर भी सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स हमारे पास ऊपर जो टर्म बनी वो बनी 25 अपॉन 21, और डिनोमिनेटर की जो टर्म बनी इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहां पे 21 प्लस 4 यानी 25 बाई 21। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम टर्म बनी, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या यहां पर 1। तो हमारे पास जो टर्म बनी वो बनी tan इनवर्स 1, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स 1 को 10 के अंदर हम कौन सी वैल्यू से जानते हैं, वो है 45, 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4। तो इस 1 के प्लेस पे यहां पे हम लिख देंगे 10 पाई बाई 4, ठीक है। अब ये tan इनवर्स और tan पास पास है तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पर बचेगा क्या टर्म, अल्टीमेटली केवल एक ही टर्म बचेगी पाई बाई 4, और यही राइट हैंड साइड है, यानी यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है tan इनवर्स 17 बाई 19 माइनस tan इनवर्स 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू, हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स 1 बाई 7। तो यहां पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज लेके राइट हैंड साइड को वेरीफाई या प्रूफ करेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला हम लिखते हैं, tan इनवर्स यहां पर a माइनस tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला होगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मूले से हमको इसको एक्सपांड करना है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। tan इनवर्स ये था a और ये है tan इनवर्स b, तो यहां पर स्टार्टिंग में लिखेंगे a माइनस बी। ये a हमारे पास है 17 अपॉन 19 और b हमारे पास है 2 बाई 3 अपॉन में 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 17 बाई 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाई 3, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, इनको एलसीएम लिया न्यूमरेटर के अंदर 19 और 3 का, तो 57, 19 3 जा 57, तो 19 का डिवीजन 57 में होगा 3 टाइम, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 51, और इसको 3 को 57 से डिवीजन किया तो 19 बार, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 38 होल अपॉन, इनको सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यहां पर तो 1 एज इट इज रहा, प्लस का 17 को 2 से और 19 को 3 से, तो यहां पर हमारे पास ये टर्म्स बने। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पर tan इनवर्स तो एज इट इज, यहां पर 51 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 और 3 13 अपॉन 57 होल अपॉन, यहां पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहां पर 57 प्लस 34, 57 प्लस 34 अपॉन 57, ये टर्म। अब ये डिनोमिनेटर के अंदर दोनों 57 था तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पर अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म बनी वो बनी tan इनवर्स 13, यहां पे 91, 57 और 34 91। अब 13 से ये कैंसिल हो गया, 13 1 13, 37 91, तो टर्म हमारे पास क्या बनी tan इनवर्स 1/7। अब ये के टर्म हमारे पास यहां पे है तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू 15। अब हमको ये सॉल्व करने के लिए यहां पर अगर tan इनवर्स है तो यहां पर tan की टर्म फॉर्मेट करनी पड़ेगी, यहां पर cot इनवर्स है तो यहां पर हमको
कॉट की टर्म बनानी पड़ेगी। तो उसको कैसे बनाते हैं, तो हमने एक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर कॉसेक स्क्वायर का भी ऐसा ही फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। अब देखेंगे इसको, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर और ये थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहां पे थीटा, ये जो थीटा है इसके प्लेस पे हम tan इनवर्स 2 को लिखते हैं, तो tan इनवर्स 2 ये तो हो गया यहां पर। अब कॉसेक स्क्वायर को यहां प्लस लिखा, कॉसेक स्क्वायर की जगह लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पे हमको लिखना है कॉट इनवर्स 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 1 और ये 1, ये ऐड होके बन गया 2। अब tan स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan ये रहा, और इसको एंगल के प्लेस पे हमको लिखना है tan इनवर्स 2, और ये जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को हम बाहर लिख देंगे। ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि अगर tan स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक ही टर्म है। तो अब ये हमने यहां पे लिख दिया प्लस कॉट, इसको आगे लिखा कॉट, ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स 3। ठीक है, और ये जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को हम बाहर लेके चलते हैं, तो tan और tan इनवर्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमेशा हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बनेगी 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4। तो इसको एक स्टेप और समझ लेते हैं, tan इनवर्स से tan कैंसल आउट हुआ तो हमारे पास बचा 2 का करना है स्क्वायर, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल आउट हुआ तो यहां पर बचा 3 का करेंगे हम स्क्वायर, तो 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 और 2 15, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, और ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है वो 2 tan इनवर्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमको गिवन है, ये इटसेल्फ एक फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x को सॉल्व करने के ये दो प्रोसीजर होते हैं, जिसको 2 tan इनवर्स को एक बार इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोई भी एक टर्म लेके इसमें जो रिमेनिंग टर्म है वो चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों से हम ये लेके आ जाते हैं, यानी cos इनवर्स और sin इनवर्स से हम tan इनवर्स की ये वाली टर्म बना देते हैं, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब हम इनको चूज करते हैं। अगर sin इनवर्स को मैं यहां पे हिडन कर देता हूं, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसी से मिलता जुलता फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। किससे? अगर यहां x के प्लेस पे tan थीटा हो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा का। और यहां पर भी हमको tan इनवर्स की ही टर्म चाहिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x के प्लेस पे tan थीटा को पुट करते हैं। तो लेते हैं अपन मिडिल टर्म, तो फ्रॉम मिडिल टर्म यानी मध्य पद से पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास टर्म बनेगी tan इनवर्स x। तो ये यहां पर हम मिडिल टर्म के अंदर पुट करते हैं, तो जो क्वेश्चन रिड्यूस होगा वो होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो tan 2 थीटा का मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला है tan के टर्म्स में। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं sin इनवर्स sin 2 थीटा। यहां sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट होगा तो बचेगा केवल 2 थीटा। अब 2 तो एज इट इज रहेगा, थीटा की वैल्यू हम यहां से वापस पुट करते हैं, तो 2 tan इनवर्स x, ये हमको हमारे पास मिला, और ये कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम लास्ट टर्म यानी अंतिम पद से
अंतिम पद कौन सा है, ये वाला। तो यहां पर भी सेम टू सेम हमको x के प्लेस पे tan थीटा पुट करना है। तो ये टर्म, ये वाली चीज जो है, ये हम एज इट इज यहां पे वापस लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब मैं सीधा वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करता हूं। कॉस इनवर्स यहां पर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का tan के टर्म्स में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास टर्म बनेगा 2 थीटा। तो 2 को एज इट इज लिखा, थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x। तो यहां पे हमने लिख दिया tan इनवर्स x। ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूफ कर दी दोनों क्वेश्चंस में। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से हम बता सकते हैं कि भाई ये दोनों को सॉल्व करने पर ये आया, तो हमको जो वेरीफाई हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा था रिक्वायर, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी ये टर्म लेने पर भी हमको ये मिला और ये वाले टर्म लेने पर, मिडिल टर्म लेने पर भी हमको ये मिला। तो ये जो हमको रिक्वायर था वो वापस लिख देंगे। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स रूट में ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स cx अपॉन ab इज इक्वल्स टू पाई। और हमको एक चीज गिवन है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू x। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इसको एक बार देखते हैं। tan इनवर्स, अगर इसको अपन x लेट करें, इसको y लेट करें और इसको z लेट करें, तो इन तीनों के एडिशन का फॉर्मूला, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसको एक्सपांड करते हैं। तो यहां पे tan इनवर्स, अब यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वाली तीनों टर्म्स हम लिखते हैं रूट के अंदर ax अपॉन bc प्लस bx अपॉन ca प्लस cx अपॉन ab। ये टर्म आ गई x प्लस वाई प्लस जेड की, माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस यहां पे एक्स वाई जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 और 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं हम ax अपॉन bc मल्टीप्लाइड बाय bx अपॉन ac मल्टीप्लाइड बाय cx अपॉन ab। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर की टर्म बन गई। अब अपन डिनोमिनेटर के अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर ये है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस यहां पे हम लिखेंगे एक्स वाई, एक्स वाई यानी ये तो x और ये y की टर्म, तो यहां पे ax अपॉन bc और मल्टीप्लाई हो रहा है bx अपॉन ca से, माइनस का yz यानी इन दोनों को, तो bx अपॉन ca मल्टीप्लाइड बाय cx अपॉन ab माइनस का फर्स्ट और लास्ट को यानी cx अपॉन ab मल्टीप्लाई करना है यहां पर ax अपॉन bc। अब इतना करने के बाद हमको जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट करना है, बाकी वालों को एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो यहां से ये a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ और c से c कैंसिल हुआ। तो अब देखते हैं यहां पर tan इनवर्स इस तीन टर्म का जो एलसीएम आएगा वो आएगा रूट में abc। ठीक है, तो
यहाँ टर्म ABC, अब रूट BC से रूट BC कैंसिल हुआ तो रूट A और रूट A मल्टीप्लाई होके बनेगा A, साथ में रहेगा रूट का x प्लस रूट AC, यानी A और C कैंसिल आउट हो गए तो बचेगा क्या, रूट का B इस रूट B से मल्टीप्लाई होके बनाएगा B और साथ में रहेगा रूट का x प्लस ये AB रूट का इस AB रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट C इस रूट C से मल्टीप्लाई होके बनाएगा C और साथ में बनेगा अंडर रूट x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रूट x इंटू रूट x इंटू रूट x, यानी रूट x की पावर 3/2। तो यहां पे लिख देंगे माइनस का x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं एक बार तो x और एक बार अंडर रूट के अंदर x रूट x, यानी x की पावर अगर 3/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार तो सिंगल x और एक बार x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो वापस 3/2 बनेगी और 1/2 है उसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। अपॉन में हमारे पास जो टर्म है वो है a, b और c, तो रूट का a, b, c हमारे पास यहां पर भी हमको प्राप्त होगा। ये तो बात हुई न्यूमरेटर यानी अंश की। अब हर को सॉल्व करते हैं। हर को सॉल्व करने के लिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यहां पर b से b कैंसिल और c से c कैंसिल, यहां पर c से c कैंसिल और a से a कैंसिल। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी डिनोमिनेटर के अंदर वो टर्म बनेगी 1 माइनस रूट का, यहां पर बचा x अपॉन c स्क्वायर, तो रूट का x अपॉन c स्क्वायर माइनस का यहां पे x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, यहां पे x को x से किया तो x स्क्वायर, यहां पे x को x से किया तो x स्क्वायर, और b a को a से करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस का रूट में x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और अपॉन b को b से किया तो b स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर प्राप्त हुई। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। यहां से tan इनवर्स एज इट इज वापस हम यहां से स्टेप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो tan इनवर्स यहां से तीनों में से अंडर रूट x कॉमन आ गया, अंडर रूट x कॉमन आया तो अंदर बचा a प्लस b प्लस c, यहां पर a प्लस b प्लस c, ठीक है, अपॉन में रूट का abc, रूट abc माइनस x रूट x अपॉन रूट का abc, रूट abc होल अपॉन एंगल में लिखना है हमको, ये सारी चीज एंगल में चल रही है तो यहां पे एक ब्रैकेट यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां भी ब्रैकेट बना के ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सारा का सारा एक ही साथ है। तो 1 माइनस x बाई सी, क्योंकि स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस x बाई ए माइनस x बाई बी। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है a प्लस बी प्लस सी की टर्म को हमने x को डिफाइन किया है तो यहां पर हम लिख देंगे x इसके प्लेस पे। तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये रूट x तो एज इट इज और a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे मैंने लिख दिया x अपॉन में रूट a b c माइनस का यहां पे x और साथ में अंडर रूट x अपॉन में रूट a b और c, और इसके साथ जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म है इसको एज इट इज लिखते हैं 1 माइनस एक्स बाई सी माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई बी, ठीक है। तो यहां भी ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसी टर्म है तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास जो टर्म बनेगी वो केवल 0 बचेगी। 0 अपॉन हम कोई भी टर्म लिखेंगे वो पूरा टर्म क्या बनेगा 0। तो इसको यहां पे लिखते हैं tan इनवर्स 0। अब tan के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 0 की वैल्यू, tan इनवर्स tan 0, या तो 0 लिखो या tan पाई की भी वैल्यू 0 ही होती है तो यहां पे हम लिखेंगे पाई। तो tan इनवर्स से tan कैंसल आउट तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा ओनली पाई, और पाई ही हमको राइट हैंड साइड में। क्वेश्चन नंबर 8 हमको गिवन है 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, और ये ब्रैकेट में सब कुछ, यहां पर पावर 1/2, इसका ध्यान रखेंगे। अब हमको ये चीज प्रूफ करनी है तो यहां पर tan इनवर्स x के टर्म दिख रही है
तो ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें x के प्लेस पे कि हमको tan इनवर्स दिखाई दे? तो ऑब्वियस सी बात है कि x के प्लेस पे अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो वापस tan इनवर्स x के अंदर फॉर्मेट होगी। तो ये क्लू भी कह सकते हैं इसको, या इसको क्वेश्चन पहचानने का तरीका। तो हम यहां पर इसकी राइट हैंड साइड को चूज करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, x के प्लेस पे हमको पुट करना है tan थीटा। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो tan इनवर्स cos इनवर्स 1 प्लस रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर पावर 1/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो केवल sec थीटा बचेगा। तो यहां पर cos इनवर्स, यहां हमारे पास बचा 1 प्लस sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा। अब यहां पर बाहर तो cos इनवर्स की टर्म और अंदर sec की टर्म, तो sec को अपन cos के अंदर चेंज करते हैं ताकि एक cos की सॉलिड टर्म हमारे पास बने और cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां पर cos इनवर्स, इसको 1 अपॉन cos हम लिखते हैं, sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा। तो sec थीटा को 2 अपॉन cos थीटा लिखा। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहां पर एलसीएम लेंगे तो बनेगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। यहां पर बाहर है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स हमने बाहर की तरफ लिख दिया, और अपॉन में 2 अपॉन cos थीटा, 2 अपॉन cos थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां पर पावर 1/2 थी तो यहां भी लिखेंगे, यहां भी और यहां पर। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसल आउट, हमारे पास जो टर्म बनेगी cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2, और यहां पर पावर 1/2। अब देखिए cos थीटा और 1 दोनों साथ आ गए, और ये cos इनवर्स कॉज करेगा कब? जब केवल एक सिंगल टर्म हो cos की। तो यहां पर हम cos की टर्म बनाएंगे तो हमें एक फॉर्मूला पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि cos थीटा का फॉर्मूला 1, जब भी cos थीटा के साथ में आए तो 1 को रिमूव करने के दो फॉर्मूले, एक तो साइन के साथ और एक cos के साथ। तो फॉर्मूला था cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी जब यहां पर 2 होता है तो यहां पर थीटा के आगे 1 रहता है। जब ऑलरेडी हमारे पास थीटा में 1 है तो उसका हाफ करेंगे तो यहां पर θ/2 लिखना पड़ेगा। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं cos इनवर्स, यहां पे बनेगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस का 1 और ये प्लस का 1 एज इट इज अपॉन में 2। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसल, और ये 2 भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी? cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर θ/2 और पावर 1/2। तो 1/2 से पावर 2 कैंसल हो जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी फाइनली cos इनवर्स cos θ/2। तो cos से cos कैंसल आउट होगा तो हमारे पास टर्म बनेगी θ/2। थीटा की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं tan इनवर्स x। तो यहां पे हमने लिखा tan इनवर्स x और अपॉन में क्या है 2। तो tan इनवर्स x अपॉन 2 यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो दे रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, और हमको ये चीज प्रूफ करनी है। तो अब जो गिवन है इसको हम लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको मालूम है कि cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला होता है। अगर 3 टर्म हमारे पास है उसका फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है ना। अब यहां पर इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। तो cos इनवर्स तो बाहर आ जाएगा, यहां पर आएगा
एक्स वाई, अब यहां प्लस था तो यहां लगेगा माइनस, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड हमको पता है, जैसा कि हमने फॉर्मूला के अंदर पढ़ा था, ये टर्म बनाएगा कॉस इनवर्स माइनस जेड की। ठीक है, तो अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर जो टर्म बनेगी वो बचेगी एक्स वाई माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर ही 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर बनेगा माइनस का जेड। अब इस माइनस के जेड को इधर शिफ्ट करते हैं, रिमेनिंग टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो एक्स वाई प्लस जेड इधर की तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो यहां पर टर्म है, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म है और ना अंडर रूट की कोई टर्म नहीं, तो इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां पर इसका वर्ग हो जाएगा एक्स प्लस जेड इसकी पावर 2, और ये जो टर्म थी इसका जो अंडर रूट था वो यहां से रिमूव हो जाएगा। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या होगा z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a तो ये और b ये, 2x y और z इज इक्वल्स टू, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 1 को इन दोनों से किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से किया तो माइनस का तो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, जो कैंसल आउट होता है उनको कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसल आउट हो गए। अब इस वाई स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट में होंगे, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर जो ऑलरेडी यहां पे था, उसके साथ में प्लस का 2xyz प्लस का 2xy और z इज इक्वल्स टू, ये 1 जो था इसको एज इट इज लिखेंगे और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, और हमको प्रूफ करना है x रूट में एक्स स्क्वायर और ये सारा, तो इसके ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर कॉस इनवर्स था और यहां पर साइन इनवर्स है, तो उसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, बट होगा नहीं, क्योंकि वहां पर कॉस इनवर्स जेड को उधर शिफ्ट करने पर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड इटसेल्फ माइनस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बनता है, बट साइन के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला एज सच होता नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू b और साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू c, ये हम सबसे पहले पुट करेंगे। अब यहां से x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको जो प्रूफ दैट करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में x, y और z हमको गिवन है, तो यहां से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू साइन a, y की वैल्यू साइन b और z की वैल्यू जो है वो साइन c हमको यहां पे मिलेगी। अब ये x, y और z की जो वैल्यू है ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे, बट उससे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z को हम यहां पे वैल्यू यहां से पुट करते हैं, यानी a b c को हम जब इनके प्लेस पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू पाई। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। x के प्लेस पे हमको पुट करना है साइन a, तो यहां पे हमने पुट किया साइन a, रूट के अंदर हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो यहां पे टर्म बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस यहां पर हमको दे रखा है y 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी y की वैल्यू है साइन b, तो यहां हम लिखेंगे साइन b
अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस यहां पर हमको दे रखा है z, यानी हम लिखेंगे यहां पे साइन सी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, इसको लिखा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए का। तो ये जो कॉस स्क्वायर और रूट है, ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टर्म क्या बनेगी यहां पर हमारे पास साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी, सिमिलरली ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी भी कॉस स्क्वायर बी बनेगा, और जो स्क्वायर होगा वो इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बी यहां पर बनेगा कॉस बी, और तीसरे टर्म सिमिलरली हम लिख सकते हैं साइन सी कॉस सी, ठीक है ना। ये टर्म हमने लिख दी। अब यहां पर साइन ए कॉस ए, यहां पर साइन बी कॉस सी, और यहां पर साइन सी कॉस सी। अब यहां अगर 2 इसमें आगे हम इंक्लूड कर देते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। इसको इसके अलावा सॉल्व करने का प्रोसीजर है नहीं। तो हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1/2 यानी 2 से डिवाइड किया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टर्म क्या बनी 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये टर्म बनी। अब 2 साइन ए कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन 2a, तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा बाहर, और ये बन जाएगा साइन 2a, ये बन जाएगा साइन 2b, और इसको हम एज इट इज लिखते हैं 2 साइन सी कॉस सी। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसको साइन 2a और साइन 2b में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर साइन सीडी फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे उनको अप्लाई किया जा सके। तो केवल 2 के अंदर ही होता है, इसलिए 2 को हमने कन्वर्ट किया। तो यहां पे वो एक बार फॉर्मूला मैं आपके लिए बता देता हूं। साइन सी प्लस साइन डी जो है वो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला का हम यहां पे प्रयोग करेंगे। तो 1/2 तो एज इट इज यहां पे सबसे पहले 2 और फिर साइन की टर्म c प्लस डी, c यहां पे है 2a और d यहां पे है 2b, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2 यहां पे हो जाएगा cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस तीसरी जो टर्म है वो हमारे पास ये रही, ये एज इट इज 2 साइन सी कॉस सी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एंगल के अंदर जो 2 है ये यहां से कॉमन आके इस डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल टर्म हमारे पास यहां पर जो बनेगी वो बनेगी 1/2 एज इट इज 2 साइन a प्लस बी, ठीक है। ये 2 तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहां पर भी cos a माइनस बी, और ये 2 इन ऊपर वालों से कैंसिल हो गया। यहां पर बचेगा 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। बाकी वालों को हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर a प्लस बी है, तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन फर्स्ट जो थी, यहां पर देखिए ये जो a प्लस बी है, इस a प्लस बी की जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर c को उधर शिफ्ट करें तो पाई माइनस सी। यहां से अगर हम देखें तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो बनेगी पाई माइनस सी। तो अब a प्लस बी के प्लेस पे हमको लिखना है पाई माइनस सी। तो यहां पर जो टर्म बनती है 1/2 2 साइन पाई माइनस सी। यहां पर a माइनस बी की माइनस बी को एज इट इज रखेंगे। यहां लिखेंगे हम cos a माइनस बी प्लस का 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। ये टर्म हम यहां तक बनाएंगे। अब इसके आगे यहां से वापस स्टार्ट, यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 यहां पर तो एज इट इज रहेगा साइन पाई माइनस सी। साइन पाई माइनस सी यानी 180 माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, और 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो अपने अंदर ही रहेगा, इटसेल्फ रहेगा। तो साइन साइन में ही रहेगा, यहां पर कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो साइन पाई माइनस सी को हम लिख सकते हैं साइन सी। तो 2 तो एज इट इज रहेगा और इसको हमने लिख दिया साइन सी, और यहां पर है कॉस a माइनस बी, ठीक है। और प्लस का
2 साइन सी और कॉस सी। ठीक है, हमारे पास ये फाइनल टर्म बची। तो यहां से 2 साइन सी दोनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, तो 2 साइन सी को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 ऑलरेडी पड़ा था, यहां पे हमने कॉमन ले लिया 2 साइन सी, तो 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया। अब अंदर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी यहां पर, और यहां पर बचेगा प्लस का कॉस सी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन यहां पर जो सी दे रखा है उसमें हमने प्रीवियस जो यहां पर लिखा हुआ था उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी, जो थी वो थी पाई। ये थी इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने वापस रीराइट किया है क्योंकि वो पहले मैंने रफ कर दिया। तो अब यहां से c की वैल्यू जो मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, a प्लस बी को हम इधर शिफ्ट कर देते तो बनेगा पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं, तो बाहर जो बना वो है साइन सी। साइन सी बाहर है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा कॉस ए माइनस बी और यहां पर प्लस कॉस, इसको मंजिले ब्रैकेट से लाना है, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और ये क्लोज करते हैं ब्रैकेट को। तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो बनेगा, क्योंकि यहां पर पाई है 180 माइनस थीटा, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी यहां पर इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो केवल साइन और कोसाइन की पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉस रहेगा तो कॉस में, बट जो इसका सिंबल होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास टर्म क्या बनेगी, साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस यहां पे ए प्लस बी, और ये जो टर्म है ये इसके आगे माइनस आएगा तो ये माइनस हम यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, यहां पर हमने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया था, यहां पर हमको cos c और cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इसको, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। ठीक है, तो अब इसकी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्टीमेट जो टर्म बनेगी हमारे पास वो बनेगी साइन सी, यहां पर तो साइन सी लिखा, यहां पर बनेगा 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो b से b कैंसिल होगा तो बनेगा 2a अपॉन 2, और यहां पर बनेगा, यहां पर भी साइन d माइनस सी यानी ये माइनस ये, तो इसमें हमको 2b बाय 2 टर्म बनेगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ये जो था ये हम सबसे आगे लिखते हैं 2, यहां पर बचेगा साइन a, यहां पर बचेगा साइन b और यहां पर बचेगा साइन c। तो स्टार्टिंग के अंदर हमने जो वैल्यू लेट की थी तो वो वैल्यूज हम वापस पुट करते हैं, तो a b और c की वैल्यू को वापस पुट करते हैं, तो 2 साइन एज इट इज रहा, a के प्लेस पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय साइन एज इट इज रहेगा, b को लिखेंगे हम साइन इनवर्स y, और थर्ड टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी साइन एज इट इज, और c के प्लेस पे हमने लिखेंगे साइन इनवर्स z। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो केवल बचेगा x, साइन से साइन कैंसिल आउट तो y, और ये साइन से साइन कैंसिल तो केवल z। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेगी, ये आंसर मैं यहां पे लिखता हूं इसका, 2 तो एज इट इज रहेगा, ये साइन से ये साइन कट तो केवल बचा x, ये साइन से ये साइन कट तो केवल बचा y, और ये साइन से ये साइन कैंसिल तो केवल बचा x, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन 2-3 जगह हमको अलग अलग टेक्निक्स यूज में लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में ये आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये दे रखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये चीज हमको प्रूफ करनी है। तो यहां पर हम tan इनवर्स x प्लस y प्लस z का जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स यहां पर x प्लस y प्लस z माइनस का
एक्स वाई और जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ए प्लस टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी का जो फॉर्मूला है वो अपन ने लिख दिया, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारे पास पाई बाई 2। अब ये टेन इनवर्स को उधर शिफ्ट करते हैं तो टेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास टर्म क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर आके टर्म बनेगी tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी यानी tan 90 की, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को लिखना यानी 1 अपॉन 0, तो इन्फिनिटी को फर्दर हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी अपॉन के अंदर 0 लिखना है हमको, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस का एक्स वाई और जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेप आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी के प्लेस पे हम लिखेंगे 1/0। यहां पर ये 1/0 मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको। अब ये 0 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाली टर्म 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरी टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू में हमारे पास केवल 0 रह जाएगा, तो टर्म क्या बनेगी 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये इधर मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 0। अब 1 को एक तरफ रखते हैं, रिमेनिंग टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो फाइनली जो हमारे पास टर्म बनेगी ये 1 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो भी टर्म थी वो सारी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी टर्म क्या बनेगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो 1 था ये एज इट इज रहेगा और यही चीज हमको प्रूफ करनी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो किया था उसी टाइप का दिख रहा है। अगर मैं एक साइन इनवर्स को यहाँ पे छुपाता हूं तो हमारे पास जो टर्म बनती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। अगर x को मैं 10 से रिप्लेस कर दूं तो फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये 10 का फॉर्मूला है, मतलब cos साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 10 के टर्म्स में। यहां पर भी अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट करूं तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और यहां पर अगर मैं tan थीटा पुट करता हूं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है tan 3 थीटा का tan के पदों में। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम x, y और z के प्लेस पे tan की टर्म्स को लेट करते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan a। यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे x, y और z के प्लेस पे tan के तीनों वेरिएबल्स अलग अलग होने चाहिए, सेम वेरिएबल के अंदर हमको नहीं लिखना है। तो y इज इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा tan b और z इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा tan c। तो यहां से एक बार फिर से abc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y और c इज इक्वल्स टू tan इनवर्स z। ठीक है, ये तीनों टर्म्स हम एक बार बनाते हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो LHS के अंदर हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, तो LHS ने इसी में रख देते हैं 1/2 साइन इनवर्स, यहां पे टर्म बनेगी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1/2 cos इनवर्स, यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b प्लस में थर्ड टर्म 1/2 tan इनवर्स 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 5 पाई। यहां पर ये जो 1/2 है, इस 2 के प्लेस पे यहां पे 3 है, क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास 3 दे रखा है, तो इस 3 को सॉल्व करते हैं। अब ये जो टर्म है इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, इसको यहां पे हम लिखते हैं कैसे, 1/2 जो था वो एज इट इज रहेगा,
यहां पर साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स एज इट इज रखा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन 2a प्लस 1/2 एज इट इज कॉस इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनता है cos 2 थीटा का। और तीसरा जो हमारे पास टर्म है वो है 1/3। यहां पर tan इनवर्स जो था, tan इनवर्स यहां ये फॉर्मूला बनेगा tan 3 थीटा का यानी c का। अब यहां पे अपन लिखेंगे 5 पाई, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट, तो बनेगा 1/2 यहां पर 2a प्लस 1/2 2b प्लस 1/3 यहां पे 3c इज इक्वल्स टू 5 पाई। अब 2 से 2 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट और 3 से 3 कैंसल आउट। यहां पर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 5 पाई। यहां पर हम a और b को साथ में रखेंगे, a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 पाई माइनस का c। अब दोनों तरफ हमको यहां पर tan लेना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे हमने लिया tan a प्लस b और यहां पे हो गया tan 5 पाई माइनस का c। ठीक है, तो यहां tan a प्लस b का फॉर्मूला हम एक्सपांड करते हैं, जो फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां पर tan 5 पाई माइनस c, यानी 5 पाई जैसे tan 180 माइनस सी होता है वैसे 5 पाई माइनस सी माइनस का tan c यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होगा। आप उस क्वाड्रेंट फॉर्मूले की सहायता से जो हम देख सकते हैं कि 5 पाई माइनस सी की वैल्यू भी माइनस का tan c होगी। अब यहां पर tan a tan b और tan c की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं, a b c के प्लेस पे x y z हमको यहां पे पुट करना है। तो tan a की वैल्यू होगी x, यहां पे वैल्यू हो जाएगी y 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan c की वैल्यू माइनस का z। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर यहां पे आ जाएगी, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी अल्टीमेटली वो बनेगी x प्लस वाई। ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का z, और x y से जब z मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टर्म बनेगी यहां पर एक्स वाई माइनस का और माइनस का z, ये बनाएगा प्लस का एक्स वाई और z। अब z को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जो इसका फाइनल आंसर है वो मैं यहां पे लिखता हूं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो टर्म बनेगी x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू एक्स वाई z, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 13 हमको गिवन है सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट में अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाई जेड इज इक्वल्स टू 3 पाई, और यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर हमारे पास जो भी फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के अंदर है। तो हम पहले इन तीनों को साइन कॉस और टेन के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो हम यहां पर चेंज कैसे किया जाता है, जैसे हमको पता है कि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो अंदर वाली टर्म दे रखी है मेन जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां पर हम इसको सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। सेक इनवर्स जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स में, कब, जब हम जो इनसाइड टर्म लिखी हुई है इसको अपॉन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये टर्म जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब इसको उल्टा लिख देंगे। यहां पर y अपॉन रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर जो टर्म बनेगी, और कॉट इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स यहां पे 1 बाई जेड कन्वर्ट हो जाएगा z में, और यहां पे हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 3 पाई। अब कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स तीन अलग अलग एंटिटी है, तीनों एंटिटीज को एक कॉमन एंटिटी के अंदर चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को टेन के अंदर चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल z है, और इसको जब हम टेन के अंदर करेंगे तो ये जो कॉम्प्लिकेसी दिख रही है ये थोड़ी ईजी हो जाएगी। कैसे करेंगे, यहां पर साइन इनवर्स दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहां पे कॉस इनवर्स दे रखा था 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लेट करते हैं थीटा। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू बनेगी, कॉस को उधर शिफ्ट किया तो कॉस थीटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम ट्राइंगल की हेल्प से अगर इसको समझें तो यहां पर जब एंगल थीटा होता है तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बट्टा
कर्ण, इसको लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। तो कर्ण की जो वैल्यू है हाइपोटेनियस की वो दे रखी हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस की वैल्यू यानी बेस ये वाला, इसकी वैल्यू हमको गिवन नहीं है। तो हम यहां से परपेंडिकुलर यानी लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो लंब का मान क्या होगा, ये का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का ये, तो 1 से 1 कैंसल आउट हुआ, हमारे पास केवल टर्म क्या बची, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का रूट कैंसल आउट होगा तो बचेगा एक्स। तो यहां से कर्ण की जो आधार की जो वैल्यू थी यानी बेस की वैल्यू, आधार यानी बेस की वैल्यू हमारे पास थी 1, हाइपोटेनियस यानी कर्ण की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी हमारे पास रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लंब यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी वो बनी हमारे पास x। तो ये जो टर्म थी ये हमको tan के टर्म्स में फाइंड आउट करनी। तो यहां से जो tan की टर्म बनेगी वो tan थीटा जो बनेगा वो बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है x, बेस है 1, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो केवल क्या बनेगी, x। तो थीटा की जो वैल्यू बनेगी तो tan को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बनेगी tan इनवर्स x। तो यहां से हम थीटा की जो वैल्यू लेके आते हैं वो आती है tan इनवर्स x, क्योंकि ये जो टर्म थी ये भी किसकी वैल्यू थी, थीटा की, और यहां पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में बनेगी tan इनवर्स x। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पे tan इनवर्स x प्लस, इसको इसी तरह पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो इस वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू किसके पदों में बनेगी, tan इनवर्स के पदों में बनेगी tan इनवर्स y, और यहां पर हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू 3 पाई। सेम टू सेम प्रोसीजर है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है इस वाले टर्म को। ये साइन है तो उसको थीटा लेट करेंगे और फिर एक ऐसे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स, यहां पे है x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इधर हमारे पास है 3 पाई, ये tan इनवर्स उधर शिफ्ट करेंगे तो tan 3 पाई बनेगी। तो यहां पर टर्म क्या है, इसको लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहां पर टर्म बनी tan 3 पाई। tan 3 पाई जो है वो 0 बनाएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं 0। तो डिनोमिनेटर की जो टर्म है ये 0 के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, हम इसको 0 में ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई, और ये जो एक्स वाई जेड है ये उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3x y और z इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 3x y z को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये के टर्म बनेगी और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे को दे रखा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1 और ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहां पर दोनों टर्म tan की हो तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करते हैं। तो कभी भी इनवर्स में चेंज करने पर जो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में करना है तो अंदर जो टर्म दे रखी है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज लेते हैं LHS, यहां पर tan इनवर्स x प्लस ये बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज लेते हैं tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का। तो tan इनवर्स a प्लस b यानी a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 प्लस x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर की टर्म जो है इसमें एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेपरेटली हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा x प्लस 1 एलसीएम आया तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर x को 1 से किया तो प्लस का x और प्लस का 1। तो ये तो न्यूमरेटर की टर्म बन गई। अब इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। अपॉन के अंदर यहां पर भी जो एलसीएम आएगा वो आएगा x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर एलसीएम लेके तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस x और यहां पर माइनस का 1। अब ये डिनोमिनेटर के नीचे जो x प्लस 1 था ये कैंसिल आउट होगा, ये x से ये x कैंसिल बनेगा। तो यहां पर जो टर्म बनेगी वो बनेगी tan इनवर्स
यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में यहां पर केवल हमारे पास वन है, तो ये टर्म चाहिए, इस वन की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमको मिल गई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड। ये क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि ये तीनों एपी यानी समांतर श्रेणी के अंदर है। अगर तीन टर्म एपी या समांतर श्रेणी में होता है, जैसे ए बी सी अगर एपी या समांतर श्रेणी के अंदर है तो बी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस सी बाई टू। यानी अगर हम मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी प्रकार 1, 2 और 3 ये तीन टर्म जो है ये एपी के अंदर दे रखती है, तो यहां से हम tan इनवर्स y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। tan इनवर्स y जो है यानी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 को हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 2 tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स y तो यहां पे रह गया। अब यहां पर जो टर्म बनेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला यानी एडिशन का जो फॉर्मूला है वो बनाते हैं, और यहां पर 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो बनेगा क्या, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे आ गई tan इनवर्स। ठीक है, यहां पर tan इनवर्स लिखते हैं। यहां पर जो बनेगा फॉर्मूला वो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस z है तो यहां पे x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, ये यहां पे फॉर्मूला फॉर्मेट होता है। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी केवल जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उन्हीं की टर्म बनेगी, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर जो बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई सॉरी x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब ये जो है ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स जेड, इधर x प्लस जेड और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस वाई स्क्वायर से। अब इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर जो टर्म बनेगी 2y को 1 से किया तो 2y और 2y को xz से किया 2xyz। यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे x को दोनों से, तो x को 1 से किया तो x को y स्क्वायर से किया तो xy स्क्वायर। अब यहां पर z को 1 से करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी z, और z को माइनस के y स्क्वायर से करेंगे तो y स्क्वायर z। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो टर्म कटती है या कॉमन आती है तो कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे। यहां दोनों में से y स्क्वायर की टर्म कॉमन आ रही है, तो इसको y स्क्वायर की टर्म को कॉमन लेंगे तो यहां पर 2y एज इट इज, और यहां पर हमको जैसे प्रूफ क्या करना है 2y कॉमन लेना, तो यहां पर भी हमको 2y मिलेगा और यहां पर भी 2y है, तो इन दोनों में से 2y को कॉमन ले लेंगे, तो 2y कॉमन लिया तो यहां पर बनेगी 1 माइनस एक्स जेड, ये टर्म बन गई। ये देखिए 1 माइनस एक्स जेड यहां पे चाहिए था, यहां पर y स्क्वायर चाहिए हमको कॉमन, तो इधर हम यहां से इन दोनों में से एक टर्म ये और इसमें से y स्क्वायर को कॉमन ले लेते, तो y स्क्वायर कॉमन आएगा और साथ में माइनस भी, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो माइनस का y स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा केवल x और यहां पर बचेगा केवल z, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बच गई, एक तो x बच गया और एक z बच गया, तो ये एज इट इज लिख देते हैं x प्लस z। तो देखिए x प्लस z जो है इधर आके माइनस का होगा, तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो माइनस वाला टर्म है वो बन जाएगा प्लस में, और जो प्लस की टर्म है वो बन जाएगी माइनस की। तो इसको लास्ट जो इसका स्टेप है वो बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जैसा हमको चाहिए, ये y स्क्वायर एक्स प्लस जेड, तो ये माइनस की जो टर्म थी इधर शिफ्ट होके आएगी तो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी y स्क्वायर एक्स प्लस जेड। अब ये टर्म हमारे पास ऐसी कैसी, 2y ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स जेड, और माइनस का x, ये x इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का z इधर आएगा तो 0। यही हमको प्रूफ करना।